हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ ब्यूटी न्यूबी के एपिसोड 9 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे गायना जब लियो और सेन को एक साथ देखता है तो उसे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन दोनों की कल डेट ना काफी अच्छी गई होगी। इस वजह से फिर यहाँ पे लियो के जाने के बाद ना वो यहाँ पे सेन से पूछता भी है कि तुम्हारी डेट तो काफी ज्यादा अच्छी गई होगी ना, लेकिन सेन ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। वो बस ना उसे देख के मुस्कुरा रहा था। तो वही जब बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे गाय तो कॉलेज में काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ था, तभी यहाँ पे उसके पास ना एना आती है और उससे पूछ रही थी क्या तुम लियो के साथ ऐसे अपनी डेट पे जाओगे इतनी उदास होके। तो यहाँ गाय ने उसे बता देता है कि मैं ना उसके साथ डेट पे नहीं जा रहा, क्योंकि उसने ना मुझे पहले ही रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा था कि वो मेरे साथ स्कूल जाके ना और कोई न्यू मेमोरी नहीं क्रिएट करना चाहती। इस वजह से ना वो काफी ज्यादा परेशान था। तो एना फिर भी उसे समझा रही थी कि तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें ना दोबारा ट्राई करना चाहिए जब तक कि वो ना तुम्हें हाँ ना कर दे, क्योंकि तुम इसे प्यार करते हो तो फिर ऐसे कैसे तुम उसके ऊपर इतनी जल्दी गिव अप कर सकते हो। तो यहाँ पे गाय ने उसे बता रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि सेंथ के साथ ना उसकी डेट ना काफी ज्यादा अच्छी गई है, इस वजह से वो ना मुझे इग्नोर भी कर रही है। क्योंकि क्लास टाइम में जब भी वो ना लियो की तरफ देखता है तो लियो ना उसे बार बार इग्नोर ही किए जा रही थी। गाय ना फिर भी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार ना लियो फिर भी उसे अवॉइड किए जा रही थी, जिस वजह से ना वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। लेकिन इनके क्लास का ना असल में एक प्रोजेक्ट होने वाला था पॉप कल्चर को लेके, और इन लोगों को ना असल में पार्टनर्स बना के अपना असाइनमेंट पूरा करना था उसी चीज को लेके। तो जब यहाँ पे असल में लियो को ना वो प्रोजेक्ट दिया जाता है तो लियो को ना कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था। इस वजह से यहाँ पे उसके दोस्त ना कहते हैं कि तुम गाय के साथ पेयर अप कर लो। तो यहाँ पे फिर ना स्काई भी मान गया था, और यहाँ पे ना चाहते हुए लियो को भी हाँ करना पड़ता है। और वही ये सारी चीजें ना असल में फाय दूर से देख रही थी। तो वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, असल में वो प्रोजेक्ट वाला दिन आ चुका था, यानी कि इन लोगों को ना साथ में असल में एक डेट पे जाना होगा और उसकी ना एक रिपोर्ट बनानी होगी। तो यहाँ पे सन के कहने पे असल में गाय ना कलरफुल कपड़े ट्राई कर रहा था, क्योंकि वो हमेशा ही ना असल में काले या फिर बेरंग कपड़े पहनता था। लेकिन इस बार ना असल में सन के कहने पे उसने ना ब्लू जैकेट पहनी हुई थी, जो कि उसके ऊपर ना काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। और साथ ही में ना उसने वो परफ्यूम भी लगाया था जो कि लियो ने उसे दिया था। और वही इधर यहाँ पे लियो को दिखाया जाता है जो कि सोच रही थी कि ये कोई डेट नहीं है, बस हमें ना एक प्रोजेक्ट के लिए जाना है, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। तभी यहाँ पे ना उसके पास फाया आ जाती है और उससे पूछ रही थी कि क्या तुम गाय को लेकर सीरियस हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ना उसके साथ डेट पे जा रही हो। लेकिन लियो तो असल में उसके लिए मना कर देती है और कह रहे थे कि हम सिर्फ फ्रेंड्स है और हम सिर्फ मूवी देखने के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो फाइनल फिर आके उससे कुछ भी नहीं गई थी। वही बाद में जब हमें यहाँ पे लियो को दिखाया जाता है जो कि गाय को देखे ना काफी ज्यादा शौक हो रह गई थी, क्योंकि वो ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और साथ ही में ना उससे कह रहे थे कि अरे कंट्रोल करो खुद पे, हम सिर्फ मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट के लिए, कोई डेट पे नहीं। तो फिर वो ना जब थिएटर पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पे गाय तो उसे लेके ना कहीं और जाने लगता है, क्योंकि उसने ना पहले से ही प्लान बना के रखा था कि वो ना ओपन थिएटर जाएंगे। और शायद ना यहाँ पे लियो भी इसके लिए मान गई थी। तो वही ना यहाँ पे फिर गाय ना लियो को लेके फोटो खिंचाने के लिए कहता है, लेकिन वो तो उसे मना कर देती है। फिर बाद में जब एक शॉप पे जाते हैं तो यहाँ गाय ना उसे कुछ चीजें खरीदने के लिए भी कहता है, लेकिन यहाँ पे लियो ना फिर से उसे मना कर रही थी। तो ऐसे ही ना फिर यहाँ पे गाय ना एक गेम खेलने लग जाता है जिसमें कि वो बार बार ना हारते ही जा रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो दुकानदार ना असल में गाय के ऊपर तरस खा के उसे ना एक कीचेन दे देता है। लेकिन वही यहाँ पे दूसरी तरफ ना लियो जब गेम खेलती है तो उसने ना बहुत ही बड़ा स्टफ टॉय जीता था। तो यहाँ पे गाय ना जब अपनी जीती हुई कीचेन असल में उसे देने जाता है, लेकिन यहाँ पे लियो ना उसे मना कर देती है। तो ये सुन के ना असल में यहाँ पे गाय को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। फिर वही शाम में वो मूवी देखने के टाइम उसके लिए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी लाता है, लेकिन बाद में ना लियो उसे आधे पैसे लौटा देती है, जिस वजह से कि उसे ना यहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो रहा था कि एन ने तो उसे कहा था कि एक डेट पे ना असल में हमेशा ही लड़के को पे करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लियो तो हर चीज ना आधी आधी शेयर कर रही है सिर्फ एक दोस्त समझ के। फिर वही वापस जाते समय ना यहाँ पे गाय ना उसे एक स्वीट कैंडी भी देता है जो कि लियो ने ना पहले ही खरीद के रखी हुई थी, क्योंकि पहले जब गाय ने असल में उसे ये कैंडी खरीदने के लिए पूछा था ना, लेकिन उसने तब मना कर दिया था। तो फिर ना यहाँ पे लियो उससे माफी मांगती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गाय ना उसके लिए ये खरीदे, वो ना खुद के पैसों से ये खरीदना चाहती थी, इस वजह से। तो यहाँ पे गाय ना जब असल में उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन यहाँ पे वो तो मना कर रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे गाय के ज्यादा जिद करने पे ना वो मान गई थी। वो यहाँ पे ना एक बहुत ही बड़े फैंसी से रेस्टोरेंट में आ गए थे। तो यार लियो तो यहाँ पे मेन्यू देख के कह रही थी कि ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और शायद ना गाय के पास भी इतना ज्यादा बजट नहीं था, उसने तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के ना असल में पैसे जमा किए थे अपनी डेट के लिए, लेकिन ये तो उससे ज्यादा हो गया। और साथ ही में उससे कह रहा था कि अब तुम ये मत कहना कि तुम और सेंट ना एक दूसरे को डेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे लियो ना मना कर देती है। तो गाय उससे कह रहा था कि मैं तो बस तुम्हारे साथ एक अच्छा दिन बिताना चाहता हूँ, जो चांस तुम सेंट को दे सकती हो क्या वो मुझे नहीं दे सकती। लेकिन ये बातें सुन के ना असल में वो तो रेस्टोरेंट चली गई थी। वही उसके जाते ही ना असल में गाय काफी सारा खाना ऑर्डर कर लेता है, और साथ ही में ना पीछे कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुनता है जो कि गाय को ना शायद पहले से ही जानती थी, क्योंकि इन दोनों के बारे में ना सोशल मीडिया पे पहले से ही काफी ज्यादा चर्चा हो रखी थी। और साथ ही में ना वो लोग यहाँ पे लियो के बारे में भी बात करती है, जो कि इसके साथ वो लड़की ना असल में प्लास्टिक ब्यूटी के नाम से फेमस है। ये तो सिर्फ फाय के साथ ही अच्छा लगता है, उसके साथ बिल्कुल भी नहीं। और वही इधर यहाँ पे लियो के पास ना असल में मिस लिंडा का कॉल आता है, जो कि असल में उसे बता देती है कि गाय के पास ना असल में ज्यादा पैसा नहीं है, और उसने ना मुझसे पैसे लेने से भी मना कर दिया,
है। ये सुन के असल में उसे तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो ना गुस्से में उसके पास जाके उससे फिर कहती भी है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम इतनी सारी चीजें क्यों ऑर्डर कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे वो तो कह रहा था कि मैं तुम्हें ना सब कुछ वो देना चाहता हूँ जो कि तुम डिजर्व करती हो, और साथ ही में कह रहा था कि मैं ना तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यानी कि एक तरीके से ना वो पीछे बैठी हुई लड़कियों को ना बातें सुना रहा था। और साथ ही में ना वो यहाँ पे ये भी समझ जाता है कि ल्यू ना शायद उसे बार बार अवॉइड इसलिए कर रही है क्योंकि वो ना खुद को गाय के काबिल नहीं समझती। वो यहाँ पे ल्यू कह रही थी, कह रहे ऐसे कोई भी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी मॉम ने बताया था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो ये सुन के फिर यहाँ पे गाय उससे कहता है कि अच्छा तो तुम पूरा दिन भर मेरे से कोई भी चीज इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन यहाँ पे उसे तो गलत फहमी हो गई थी। यहाँ पे ल्यू ने उसे समझाने की कोशिश भी कर रही थी कि अरे ऐसा नहीं है, मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है जब तुम्हारी मॉम ने बताया। लेकिन यहाँ पे गाय तो अपने मन में ही सोच लेता है कि ठीक है कोई बात नहीं, पर ये एक डेट ही थी तो यानी कि मुझे तो तुम्हारे आधे पैसे लौटाने ही चाहिए ना। तो ऐसे ही करते हुए ना यहाँ पे ल्यू ना उसे पूरे रास्ते भर ऐसे ही मनाते हुए जा रही थी कि जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे गाय तो उसके कहा सुनने वाला। वही जब ना ये घर पे पहुंच चुके थे तो साथ ही में ना यहाँ पे उसकी मॉम भी आई हुई थी डिनर लेके। यहाँ पे ल्यू ना असल में उसकी मॉम से कह रही थी कि आप ना प्लीज इसे समझाइए कि मुझे पहले से नहीं पता था कि इसके पास पैसे नहीं है, जब आपने कॉल किया था तभी मुझे ये बात पता चली। तो वो भी यहाँ कह रही थी कि लेकिन गाय ना फिर भी कहा मानने वाला था। तो फिर यहाँ पे उसकी मॉम कह रही थी कि जाओ जाके प्लेट लेके आओ, मैं खाना सर्व करती हूँ। लेकिन जब वो प्लेट लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर तो प्लेट है ही नहीं। ये देख के ना असल में ल्यू भी शॉक हो गई थी कि ये बंदा आखिरकार यहाँ पे रह कैसे रहा है, इसके पास तो कुछ भी चीज नहीं है। इस वजह से ना वो यहाँ अपने घर से प्लेट लेके आती है और सब लोग ना फिर यहाँ पे मिलकर खाना खाते हैं। और साथ ही में ना यहाँ पे उसकी मॉम उससे कह रही थी कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तो यार गाय कह रहा था कि नहीं, मैंने ना असल में ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया है जिस वजह से कि मुझे ना काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं, इसलिए आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे उसकी मॉम कह रही थी कि क्या तुम अपनी बहन को ट्यूशन दोगे, मैं ना तुम्हें 1 घंटे के 1000 येन दूंगी। तो ये सुन के असल में यहाँ पे गाय तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। और ऐसी बातें करते हुए ना असल में यहाँ पे ल्यू ना उसकी मॉम को बता रही थी कि आपके बेटे ने ना इतने गेम खेल के सिर्फ ये छोटी सी किचन जीती है और मैंने ना बहुत बड़ा एक डक, यानी कि वो ना एक तरीके से यहाँ पे गाय का ना मजाक उड़ा रही थी। वो साथ ही में ना जब यहाँ पे बाद में वो डिश धोने के लिए जाता है लेकिन उसके यहाँ तो डिश सोप भी नहीं था। तो यहाँ पे ल्यू ना असल में जाके अपने घर से लाके ना वो बर्तन धो देती है। फिर तो यहाँ पे उन दोनों के ऐसे साथ देख के ना मिस लिंडा तो असल में उनकी पिक्चर क्लिक करने लग गई थी क्योंकि उन्हें ना ये दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। और शायद ना वो यहाँ पे समझ चुकी थी कि उनका बेटा ना असल में ल्यू को पसंद करता है और वो ये भी अज्यूम कर लेती है कि शायद ना ल्यू भी उसे पसंद करती होगी। इवन कि यहाँ पे असल में आइसक्रीम खाते हुए ना भी ये दोनों काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे उन्हें, इसलिए वो ना उनकी फिर से फोटो लेती है। तो यहाँ पे जैसे ही ना ल्यू की नजर उन पे जाती है कि वो उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रही है तो वो भी ना असल में खुशी खुशी उसके साथ अपने फोटोज खिंचाती है। और वही ना फिर जाते समय यहाँ पे मिस लिंडा ना असल में ल्यू को वो किचन दे देती है क्योंकि गाय ना असल में उसे देना चाहता था लेकिन वो नहीं दे पा रहा था, इसलिए वो ना खुद ही जाके वो उसे किचन दे देती है क्योंकि यहाँ पे ल्यू तो मिस लिंडा को मना नहीं कर सकती ना। वही जब यहाँ पे ल्यू ना बाद में घर चली गई थी तो यहाँ पे गाय की मॉम ने ना उसे खींची हुई पिक्चर्स भेज दी थी। तो ये देखिए यहाँ पे ल्यू तो सोच रही थी कि मैंने तो पूरा दिन भर सोचा था कि मैं ना उससे दूर रहूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा असल में इन दोनों को तो काफी ज्यादा मजा आया आज। वही ना यहाँ पे गाय ना जब अपने घर पे वापस आता है तो यहाँ पे उसकी मॉम पूछ रही थी कि आखिरकार तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, क्या तुम उसे इतना ज्यादा पसंद करते हो तो फिर तुम उसे बता क्यों नहीं देते। लेकिन गाय ना असल में कुछ कह ही नहीं पाता। लेकिन वही इधर यहाँ पे ल्यू ने जो गाय के साथ पिक्चर्स क्लिक की थी उसे देख देख के ना वो तो काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी। यहाँ तक कि वो किचन देख के भी जो कि मिस लिंडा ने उसे दिलाया था उसे ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर तभी ना यहाँ पे उसे किसी का कॉल आता है और वही बाद में ना हमें उसे एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है फय के साथ। फय उससे पूछ रही थी कि मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए लेकिन मैं ना उससे पहले तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो यार वो उससे पूछ रही थी कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। ल्यू कह रही थी कि मैंने ना ओपन थिएटर काफी ज्यादा एंजॉय किया और साथ ही में ना हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना दी। वो फय से कह रहे थे कि तुम ना गाय को हेट मत करो, वो सच में ना काफी ज्यादा अच्छा लड़का है। तो फय भी कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि वो ना एक अच्छा लड़का है, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि क्या तुम सिर्फ गाय की एक अच्छी दोस्त हो ना। तो यहाँ पे ल्यू भी कह रही थी कि हाँ मैं बस उसकी अच्छी दोस्त हूँ। तो उससे ये बात पूछने का रीजन भी पूछ रही थी। तो फय ना फिर उसे बता ही देती है कि मेरा ना गाय के ऊपर काफी बड़ा क्रश है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी उसे पाने में। तो ये सुन के ना असल में यहाँ पे ल्यू तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी क्योंकि उसने ना ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें ना फय ने जानबूझ के कही थी, जबकि वो ना गाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो तो बस यहाँ पे ल्यू को ना असल में खुश नहीं देखना चाहती। और इसी सीन के साथ ब्यूटी न्यूबी के एपिसोड 9 की एंडिंग होती है।